आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अगला टॉपिक जो है लेक्चर जो है वो है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है ना। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में क्या होता है, इससे पहले हम पढ़े थे फिजिकली प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेल्टिंग करके पता करोगे, कलर करके पता करोगे और ऑर्डर करके स्मेलिंग करके पता करोगे, है ना। इसका लेंथ दे के पता करोगे, ये फिजिकली प्रॉपर्टीज में हो गया। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या बोला था, कंबसन करके पता करोगे, कंपोजिशन करके पता करोगे, है ना। और रिएक्टिविटी से पता करोगे, किसके साथ, एसिड और बेस के साथ पता करोगे कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज है कि नहीं है। ठीक है, हम देख कर नहीं पता करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल रिएक्शन में जो होता है, भाग जो लेता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को आप देख के नहीं बता सकते हो, वो आप रिएक्शन करवा के बता सकते हो। लेबोरेटरीज में जाना है ना, उसमें क्या करें, अपने कॉलेज में जाना, लेबोरेटरीज खुला होता है, उसमें सर्च करना कि सोडियम और क्लोरीन को मिलाएंगे तो किस तरह का प्रोडक्ट निकलेगा, वो अम्ल निकलेगा या भस्म निकलेगा या नमक निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पता कर सकते हो। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में क्या बोलता है कि ये बोलता है कि आप क्या करो, एक से दो एलिमेंट्स ले लो या जितना भी एलिमेंट्स ले रहे हो, आप भाग करवा रहे हो, आप रिएक्टेंट में भाग करवा रहे हो, तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है, कोई एलिमेंट्स क्या किया आपने, कोई सब्सटेंस रख दिया, एलिमेंट्स रख दिया, उससे जो आपका जो प्रोडक्ट बना, तो वो क्या होगा कि जो आपका जितना रिएक्टेंट में मास था उतना ही प्रोडक्ट में मास होगा। यानी कहने का मतलब है जितना रिएक्टेंट में, यानी देखिए जितना रिएक्टेंट में जो रिएक्शन करवा रहा है जो एलिमेंट्स का, वो जिसका जितना मास है उसका, और उतना ही जो प्रोडक्ट बना उतना ही मास उसका होगा। यही बोला होना चाहिए, ये बोला एंटोइन लेवोजियर ने, ये बोला था एंटोइन लेवोजियर ने बोला था। ये बहुत पुराना लॉ है, बहुत पुराना लॉ, इसको आप बदल नहीं सकते हो, न आने वाला कल बदल सकता है। हो सके आप बदल दो, अच्छा नियम लाओ, आपका सब भराई करेगा, लेकिन ये नियम बदलेगा नहीं। बहुत पुराना लॉ है, रियल है कि मास कभी बदलेगा नहीं। मास कैन बी नेदर क्रिएटेड एंड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। कभी इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको फेंकते नहीं, उसको तोड़ भी नहीं सकते, मास को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, न उसको बना सकते हो। मास जो होता है किसी भी एलिमेंट्स के अंदर मास होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई भी एलिमेंट को आप लाओ, कोई भी एलिमेंट का रिएक्शन करवाओ, उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जितना रिएक्टेंट में मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में मास होगा। उसी को लो, तो कितना मास कंजर्व होता है एलिमेंट्स में, रिएक्टेंट में, उतना ही मास प्रोडक्ट में कंजर्व होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उतना ही मास किस में होगा, है ना। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, किसकी बात कर रहे हो, सम की बात कर रहे हो। सम कहने का मतलब है जितना प्रोडक्ट आपको रिएक्टेंट में जितना मास तो रिएक्टेंट में देखने को मिलेगा उतना ही प्रोडक्ट में देखने का, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका खोज किसने किया था, सबसे पहले डिराइव किसने बोला था, बाय एंटोइन लेवोइजियर ने
लिवोजियर ने, ठीक है, एंटोइन लिवोजियर ने बोला था कि जितना मास आपका कोई भी एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाओ, देखो एलिमेंट्स का याद रखना जरूरी है आपको और मास भी याद रखना जरूरी है, ठीक है, इसका याद रखोगे तो आपको फर्क नहीं पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब पता है। एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल लेना, उसमें याद करके आना, कम से कम 30 को याद करके आना। फिर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट सम है ना, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी रिएक्टेंट में जितना मास कंजर्व हो, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल के तौर पे देखिए, कार्बन को ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल में भाग लेता है, 2 मॉलिक्यूल में, ठीक है। फिर इसको आप ये करवाओगे तो ये CO2 बनेगा। हीट दोगे, हीट दे रहे हो कार्बन को ऑक्सीजन से क्या करोगे, और हीट दोगे यानी कंबसन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, ऊपर से हीटिंग देगा, ठीक है, हीट देगा, एनर्जी देगा, एनर्जी को हीट देगा, ठीक है। तो कार्बन का मास देखिए, कार्बन का होता है 6 और मास होता है 12, ठीक है, वही में 6 में 2 से गुना कर दो। ऑक्सीजन का होता है 8, यही में 2 से गुना कर दो, तो ऑक्सीजन में कितना होता है 16, क्या होता है मास 16 है ना, मास कितना होगा 16, तो ये 12 हुआ, अब प्लस 16 दूना 32, कितना मोलिकुल है, एक मोलिकुल का, एक एलिमेंट्स का 16 होता है, तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, तो 16 दूना 32, ठीक है, 16 दूना 32, 12 32 इज इक्वल टू 2 × 4 44। इसी में देखिए कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 क्या है 2 है, दो ऑक्सीजन है, बस 12 × 24, 16 × 32 ये हो गया 44। कहने का मतलब है आप जितना क्या कर रहे हो इधर देखो, ये वाला साइड नहीं, ये क्या है लेफ्ट वाला साइड, ठीक है, हम ऐसे करिए, ये राइट वाला साइड है, ये लेफ्ट वाला साइड है, ठीक है, हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, तो ये जितना राइट वाला साइड में आपको जितना मास देखने को मिलेगा उतना ही मास, अगर जोड़ोगे तो उतना ही मास क्या मिलेगा, वो आपको लेफ्ट साइड में, मतलब यही वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसी को एंटोइन लिवोजियर ने बताया है, ठीक है। ये हो गया। जैसे वाटर का ले, ठीक है, H2 + O2 आपस में भाग लिया, ठीक है, H2 + O2 आपस में भाग लिया तो क्या गया 2H2 बना, ठीक है, 2H2 बना, या इस तरह भी ले सकते हो, हाइड्रोजन, ठीक है, इसी तरह यही से एक H2 + O2, ठीक है, 2H2 सॉरी H2 बनाया। आगे आगे देखिए, पहले बैलेंस बना लीजिए, बैलेंस करना सिखाएंगे, पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह की सीख लीजिए, यही में देख लीजिए, थोड़ा सा सीख लीजिए, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो 2 × 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन करवा गया, यहाँ पे 2 यानी 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। आज इसका देखो मास निकाल के देखिए, 2 × कितना होता है हाइड्रोजन का, ये हो गया हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल है कितना, 2 मोल ऑफ, है ना, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितना मॉलिक्यूल का मास होगा, कितना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मास होगा, 1 2, ये हो गया एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, कितना हाइड्रोजन 2, तो 2 हो गया, मोल कितना 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन में कितना 16 है ना, 16 × 32, यहाँ पे 2 देखिए, 2 कितना है 1 2, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है 16 यहाँ पे 2 × 4 16 × 32, ठीक है, और ये 2 × 4 16 × 32, 2 × 4 16 × 32, 32 4 2 6 36 हो गया,
4 नीचे 36। यानी कहने का मतलब जितना मास इधर मिल रहा है उतना ही मास उधर होगा, तो ये वैलिड हो रहा है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करा रहे हैं, एक दूसरे से कंबशन करवा रहे हैं, कहाँ है ना, कंबाइन कर रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, ये क्या रहा है, हीटिंग हो रहा है, ठीक है ना, कंबशन हो रहा है। आप देखिए ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। एक चीज और लिख लीजिए इसी में, मास कैन neither be created and mass can neither be created and nor be destroyed। कभी इसको डिस्ट्रॉयड भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉयड भी नहीं किया जा सकता, तोड़ा भी नहीं, खत्म भी नहीं किया जा सकता, नहीं इसको बनाया जा सकता है, उसमें कंजर्व रहता है। मास क्या हुआ, कंजर्व, ठीक है। अब आता है लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन, डिफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। कहने का मतलब है लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन में क्या होता है, डिफिनाइट प्रोपोर्शन होना चाहिए, यानी फिक्स रेशियो होना चाहिए, मतलब फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट्स का आप रिएक्शन करवा रहे हो तो जो प्रोडक्ट आ रहा है तो वो हर जगह क्या हो, उसका फिक्स रेशियो हो। कहने का मतलब हर जगह फिक्स रेशियो है, ठीक है। कहने देखिए जैसे हमने लिया इंडिया का पानी, समझ में आ जाएगा, मस्त है, डिफिनाइट मतलब फिक्स, ठीक है। इंडिया, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया नेपाल, ठीक है। इंडिया का जैसे हो गया, मतलब इंडिया में भी H2O पाया जाएगा, इसमें भी H2O पाया जाएगा, पाकिस्तान में भी, इसमें भी H2O पाया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये क्या होता है, दो मॉलिक्यूल, दो एलिमेंट्स का आप रिएक्शन करवा रहे हो, दो अलग अलग एलिमेंट्स का आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो रिएक्शन करवाने में जो प्रोडक्ट मिला, तो जो क्या होता है कि जो आपका रेशियो मिलता है, प्रोडक्ट का रेशियो जो मिलता है वो क्या हर जगह वैलिड है, वो बोल रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो कहने का मतलब है हाइड्रोजन का कितना होता है मास क्या हो जाएगा, हर जगह सेम रहेगा। जो मॉलिक्यूल आपका, जो एलिमेंट्स आपका भाग लिया है, जिसमें प्रोडक्ट बना, तो उसका जो प्रोडक्ट का मास है वो उस रेशियो में वो हर जगह सेम होगा, ठीक है। यानी इंडिया में भी सेम होगा, पाकिस्तान में भी और नेपाल में भी। यानी जो आप पानी पी रहे हो, मेरे घर पर जो पानी मिल रहा है, आपके घर पर जो पानी मिल रहा है, वो क्या हो रहा है कि हर जगह उसका रेशियो सेम होगा। देखिए किस रेशियो में सेम है। हाइड्रोजन का कितना मास होता है, एक होता है, ये कितना है, 2 मॉलिक्यूल है, यानी 2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का मास एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना मास हुआ, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, है 1 × 2। आप देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का मास 16, ठीक है ना, ऑक्सीजन का मास 16। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये कितना है, यहाँ देखिए H2 और ऑक्सीजन, ये कितना है 16, ठीक है। ये हो गया 2 रेशियो 16, ये हो गया 2 8 1, ठीक है। तो ये 1 रेशियो 8 में आएगा, यानी हाइड्रोजन HO 1 रेशियो 8 में आएगा, हाइड्रोजन 1 रेशियो 8 में
आएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा 1:80 आएगा, इसमें भी 1:80 में आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप इंडिया का पानी लाओ या नेपाल का लाओ या पाकिस्तान का पानी लाओ, हर जगह पानी का फॉर्मूला H2O होगा, इसका भी H2O होगा, उसका भी H2O होगा, और उसका जो मास भी होगा वो क्या होगा, वो 1:8 में भी वैलिड करेगा, 1:8 में ही एग्जिस्ट करेगा, 1:8 में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए हर जगह, ठीक है, आप इसी को देखिए, आप पोंड का पानी ले लो, पोंड का वाटर ले लो, आप नाला का वाटर ले लो, पोंड का ले लो, आप किसका ले लो, समुद्र का, मैरीन का ले लो, मैरीन मतलब समुद्र, मैरीन वाटर ले लो, है ना। मैरीन को क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर, मैरीन को क्या बोलते हैं, मैरीन वाटर। आइए ले लो फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, तो जो फ्रेश वाटर होगा, जो पोंड का होगा, पोगर होगा, है ना। ये ले लो किसका, नदी का, रिवर का, ठीक है। जो रिवर का होगा, जो पोंड का होगा, जो मैरीन का होगा, वो H रेशियो, यानी O का वाटर होगा H2O, O का होगा H2O, O का होगा H2O, इसका भी होगा H2O, इसका भी होगा H2O। तो कहने का मतलब वो भी H रेशियो H में होगा, इसका भी H रेशियो H होगा, इसका भी H रेशियो H होगा, ये H रेशियो। तो कहने का मतलब है इसका कितना होता है, 2 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना हुआ, 16। तो कहने का मतलब है 2/16, 2 यानी 1:8 में वैलिड करेगा, यहाँ भी 1:8 में वैलिड करेगा, 1:8 में यहाँ भी वैलिड करेगा, 1:8 में यहाँ भी वैलिड करेगा, यानी हर जगह सेम हो रहा है। तो यही क्या है, लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन, है ना। ये डिफाइंड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन, यानी हर जगह रेशियो क्या हो, सेम हो। जैसे कार्बन का ले लो, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाओ, ठीक है, ऑक्सीजन में जलाओगे तो CO2 देगा, इसका रेशियो देख लो कितना है, सी कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का देख लो कितना है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो कितना, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16×32, ठीक है ना, 12, है ना, 4 × 12, 4 × 8 32, 4 × 12, 4 × 8 32, 4 × 12, 4 ये हो गया 12 हो गया, ये हो गया 16×32, 4 × 12, 4 × 8, यानी 3:8 में हर जगह वैलिड करेगा, यानी 3:8 में हर जगह वैलिड करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा, चाहे वो नंबर ऑफ इतना मोलिक्यूल्स में आए, इतना मोलिक्यूल्स में आए, और उसका जो रेशियो होगा, यानी कितने मोलिक्यूल्स में आए उससे फर्क नहीं है, रेशियो उसका 3:8 आएगा, 3:8 आएगा, वो डिफिनाइट होगा, हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड का डिफिनाइट होगा। ठीक है, डिफिनाइट प्रोपोर्शन होगा, इसी को बोलते हैं हर जगह रेशियो सेम है। ठीक है।